का कोचिंग सरस्वती कोचिंग सेंटर में। और हम लोग बच्चों +2 फिजिक्स क्लास का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें अभी तक हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों लास्ट में फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि बच्चों अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं हम लोग पढ़ते आए हैं कि डिस्क्रिएट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम चार्ज को एक सेपरेट क्वांटिटी मान के चल रहे हैं, एक एक यूनिट की फॉर्म में चल रहे हैं, मान के एक एक पैकेट की फॉर्म में मान के चल रहे हैं। लेकिन अब जो हम बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के क्लोज रखे हुए हैं और हमने उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस बना दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये सरफेस है पूरा, जैसे पूरा बोर्ड है मान लीजिए, तो ये जो बोर्ड बना हुआ बटो आपको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसको हम एटम्स का नाम देते हैं। लेकिन एटम का जो साइज है बच्चों वो बिल्कुल स्मॉल है। तो आप लोग देखेंगे कि जब वो एटम्स कंबाइन हुए हैं तो वो सारे के सारे एक कॉन्टिन्यूअस शीट की फॉर्म बना रहे हैं। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस शीट बनी हुई है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस शीट बनी है अभी तो आपको ये कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रही है कि बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो इसके जो एटम्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो स्पेरिकल नेचर है उनका, स्पेरिकल शेप है, तो उससे आपको लगेगा कि इनके बीच में स्पेस है, क्योंकि ये बॉल की तरह, जैसे आपने फुटबॉल देखा है, कोई बॉल होती है हमारे पास स्फीयर शेप में, तो जब आप बहुत सारी बॉल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच में स्पेस रह जाता है बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ पे इस बोर्ड को बनाने के लिए जितने भी हमारे पास एटम्स हैं जब वो सारे कंबाइन हो रहे हैं बच्चों तो उनके बीच में भी स्पेस है, लेकिन वो स्पेस बच्चों इतना है कि बहुत सारे एटम्स मिलके कंबाइन होके हमें ये कॉन्टिन्यूअस शीट की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जब हम चार्ज देते हैं बच्चों किसी भी सरफेस को या किसी भी कंडक्टर को या किसी भी मटेरियल को, तो वो क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस शीट के ऊपर कंप्लीटली फैल जाता है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या है, हम इसमें मान के चलेंगे, मान लीजिए आपने जो चार्ज लिया वो चार्ज आपने किसी लीनियर कंडक्टर को दिया, यानी कि किसी कंडक्टर को दिया, किसी मटेरियल को दिया जिसकी एक लेंथ थी पार्टिकुलर, आपने उसको दे दिया, तो वो जो चार्ज है वो उसकी पूरी लेंथ के ऊपर फैल जाएगा अगर वो कंडक्टर है तो बच्चों। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर को हम कोई चार्ज देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है उसके सरफेस के ऊपर, यानी कि बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है उसकी लेंथ के ऊपर। अगर लेंथ की हम बात करेंगे, अगर वही बात बच्चों हम एरिया की करेंगे तो उसके एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे उसके वॉल्यूम की तो उसके वॉल्यूम के अंदर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा बच्चों। यानी कि जो चार्ज हम देंगे किसी भी मटेरियल को, हमारे पास तीन तरह की बन सकती हैं सिचुएशन, कि या तो उसकी लेंथ के ऊपर स्प्रेड हो रहा हो, अगर हम लीनियर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। तो उसके बेस पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर हम कोई भी लेंथ ले रहे हैं, किसी का लीनियर कंडक्टर ले रहे हैं, उसको कोई चार्ज दे रहे हैं, उसकी लेंथ के ऊपर स्प्रेड हो रहा है। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरा पार्ट है बच्चों। और बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों ये तीन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है बच्चों हमारे पास क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कंडक्टर लिया, देखिए इस तरीके से, इस तरह से मान लीजिए आपने ये कोई कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ को आप लोग L मान लीजिए। भाई ये जो कंडक्टर आपने लिया है, जो मटेरियल लिया है, ये आपने L लेंथ का लिया है और आपने इसको कोई चार्ज दिया है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपने इसको कोई चार्ज दिया है, मान लीजिए Q।
क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज आपने इस कंडक्टर को दे दिया जिसकी लेंथ L है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है बच्चों इस लेंथ के ऊपर फैल जाएगा यूनिफॉर्मली। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों वो चीज कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये चीज होती है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये हमारे पास इसका सिंबल होता है बच्चों लैम्डा, LAMBDA लैम्डा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, सर लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन टू कंडक्टर बाय में टोटल लेंथ, जो आपने टोटल लेंथ उसकी ली है बच्चों। तो हम लिखेंगे यहां से लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, यानी कि Q क्या है, आपने चार्ज दिया है बच्चों, और L क्या है, उसका लेंथ है। तो वो जो चार्ज आपने Q दिया है उसकी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। तो हमें निकालना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L आ जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसकी यूनिट निकालते हैं सबसे पहली बार। देखिए यहां पे लिख रहे हैं हम यूनिट ऑफ लैम्डा। देखिए यहां से क्या रहेगा, चार्ज के लिए आप लोग लिखते हैं कूलाम और लेंथ के लिए लिखते हैं बच्चों मीटर। तो ये रहेगा कूलाम पर मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल टू कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की। देखिए डायमेंशन, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों इसका क्या रहेगा। देखिए चार्ज के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, चार्ज का डायमेंशन होता है बच्चों AT, और लेंथ के लिए बच्चों आप लिखेंगे L से, तो ये ऊपर जाएगा तो L-1 AT। तो ये है बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये रहेगा बच्चों हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैम्डा, ठीक है। देखिए इसी तरीके से अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जो सरफेस, यहाँ पे हमने लेंथ ली है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सरफेस ले लेंगे बच्चों। मान लीजिए ये सरफेस ले लिया हमने इस तरीके से, ये सरफेस है S, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया। आपने कोई चार्ज लिया Q, सेम चार्ज आप ले रहे हैं जैसा हमने यहाँ पे लिया Q चार्ज, वही Q चार्ज बच्चों हम यहाँ पे ले रहे हैं। वही Q चार्ज अगर हम इस सरफेस को देंगे तो इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। मान लीजिए चार्ज आपने उतना ही दिया है बच्चों, चार्ज आपने दिया है बच्चों Q, ठीक है, और इसका जो एरिया है, एरिया उसको आप A मान लीजिए। जो सरफेस लिया है उसके एरिया को क्या मान लेते हैं बच्चों, A मान लेते हैं। तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या चीज है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों जो ये चार्ज पर यूनिट एरिया आप लेके चल रहे हैं, यही चीज क्या है अपने पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे हमने यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा का यूज किया बच्चों, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है ना। ये सिग्मा बच्चों क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है हमारी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि जो आपने चार्ज दिया है किसी मटेरियल को, कितने एरिया पे डिवाइड हुआ है, तो जो टोटल चार्ज आपने दिया है और जितना टोटल एरिया है बच्चों उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा बच्चों। उसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। देखिए बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए चार्ज आपने दिया है बच्चों यहाँ पे Q और एरिया को मैं लिख दूंगा A। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए यहां से अगर उसी तरह से हम यूनिट की बात करें बच्चों, देखिए यूनिट, तो चार्ज के लिए क्या रहेगा अपने पास कूलाम, और एरिया के लिए बच्चों क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चों जो एरिया है, मान लीजिए हम लोग स्फीयर की बात कर लें, मान ले अगर हमारे पास सरफेस जो है बच्चों वो कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, और जिसकी रेडियस मान लीजिए r है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों, सरफेस एरिया
वो सरफेस एरिया क्या रहेगा बच्चों 4πr², क्योंकि आपको मालूम है कि स्फीयर का जो एरिया बच्चों क्या होता है 4πr²। अगर ये वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास देखिए सिग्मा क्या आ रहा है Q/4πr²। तो आप देखेंगे यहाँ से जो सिग्मा है बच्चों वो प्रोपोर्शनल है 1/r², सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई स्पेरिकल सरफेस है तो उसमें जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। यानी कि जो आपने स्फीयर लिया है उसकी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो यही एक कारण होता है कि जो पॉइंटेड सरफेस होते हैं, पॉइंटेड सरफेस में हमारे पास जो बच्चों सिग्मा है, ठीक है, उसकी वैल्यू बच्चों लार्ज होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए सिग्मा इज लार्ज फॉर पॉइंटेड सरफेस, सिग्मा इज लार्ज फॉर पॉइंटेड सरफेस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक की जगह पे बच्चों मान लीजिए दो सरफेस हैं, एक स्पेरिकल सरफेस ये है, एक स्पेरिकल सरफेस ये है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है बच्चों वो r1 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है। आपने इसको भी चार्ज q दिया है बच्चों और आपने इसको भी चार्ज q दिया है। तो आप देखिए इसके अंदर आप सिग्मा लिखेंगे तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों सिग्मा 1 से, और यहाँ पे अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहा हूँ तो मान लीजिए उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, सिग्मा 2 से। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं सिग्मा 1 की वैल्यू लिखता हूं दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r1²। इसी तरह से आप सिग्मा 2 निकालेंगे तो बच्चों 1/r2² रहेगा। तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या रिजल्ट रहेगा, देखिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, देखिए ये चेंज होके चला जाएगा r2² अपॉन r1²। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं दो स्पेरिकल सरफेस के जिनकी रेडियस आपको गिवन है और आपने चार्ज दोनों को अगर सेम दिया है बच्चों तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा। बट अगर चार्ज आपने अलग अलग दिया है तो हम चार्ज को Q1 Q2 लिख के साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों और कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन अगर चार्ज सेम दिया है तो सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 किसके बराबर रहेगा आपका r2² अपॉन r1²। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, सिग्मा इज लार्ज फॉर पॉइंटेड सरफेस। तो इसी तरह से यहाँ पे डायमेंशन निकालें, जैसे लीनियर चार्ज के लिए हमने निकाला है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखिए चार्ज के लिए 80 ही रहेगा बच्चों, 80 ये डायमेंशन है, और चार्ज के लिए बच्चों सॉरी एरिया के लिए हमारे पास बच्चों L2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा L-2AT। तो बच्चों ये आप लेंगे सिग्मा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तीसरा जो हमारे पास है बच्चों वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इसमें कोई खास अलग बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, जो चार्ज गिवन आपने उसको किसी भी लेंथ से डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे जो चार्ज दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी में बच्चों आपने उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमने लिख दिया उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही थी। और यहाँ पे हम बात करें बच्चों किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो इट मीन्स हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वही जो चार्ज आपने दिया है वो वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा बच्चों। तो देखिए उस सिचुएशन में हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम लोग बात करें कि सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या चीज है, तो हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये रहेगा बच्चों हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जैसे हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। रो इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम वी मान लेते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। रो क्या है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि हमारी बराबर होगी जो आपने चार्ज दिया है और जिस सरफेस को आपने दिया, जिस मटेरियल को दिया है उसके वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें तो वॉल्यूम की बात करेंगे, तो हम लोग उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा ये। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों यूनिट की, तो यूनिट क्या रहेगा, देखिए चार्ज के लिए वही कूलाम है और वॉल्यूम के लिए आपको पता है मीटर क्यूब होता है, तो कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इसी तरह से जैसे हमने इसके अंदर लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, कि मान लीजिए आपके पास जो मटेरियल है या जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेरिकल है, जिसकी रेडियस बच्चों हमारे पास क्या है, r है मान लीजिए। तो जब आप इसके वॉल्यूम की बात करेंगे
आपको मालूम है जो वॉल्यूम है स्फीयर का बच्चों वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वैल्यू यहां पुट करें बच्चों देखिए रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से रो आप देखेंगे प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ रेडियस, that is volume charge density is inversely proportional to the cube of the radius of that spherical object। मान लीजिए अगर आपने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है तो उसका बच्चों जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आप निकालेंगे तो उसकी रेडियस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों आता है। अब अगर हम बात करें इसका डायमेंशंस की, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालें, डायमेंशंस देखिए बच्चे चार्ज के लिए वही 80 रहेगी, ठीक है, और वॉल्यूम के लिए क्या बन जाएगा एल क्यूब। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहां से देखिए L-3AT। तो इस तरीके से बच्चों आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके 3 पार्ट हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों, ठीक है। और वो उनकी यूनिट क्या रहेंगी, डायमेंशंस क्या होंगे, डेफिनेशंस क्या होंगी, तो बच्चों आपके सामने ये चीज़ें हैं।